नई नस्ल के जो लोग हैं उनसे जब पंजीरी की बात की जाए तो वो अक्सर लोग जो है इसके नाम से भी वाकिफ़ नहीं है। अगर किसी के जहन में इसका नाम है तो वो इसके जायके से वाकिफ़ नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर घर में पंजीरी और अलसी की पिनिया बनाते हैं। हम लोग चीनी के साथ बनाते थे, अब हम शक्कर के साथ और शुगर फ्री दोनों बना रहे हैं, मतलब 3 तरह की बना रहे हैं पंजीरी। ये सूजी में भी बनती है, गंदम के आटे में भी बनती है, लेकिन हमारी स्पेशल मूंग दाल के साथ बनती है। इसका साबुत ला के तो हस्बैंड जो है इसको पीस कर देते हैं और फिर इसको मैं देसी घी में फ्राई करती हूँ और इसके अंदर हम लोग काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, चारों मगज, फूल मखाने, गूंद और पम्पकिन सीड, मतलब तमाम अज्जा इसमें हम लोग कुछ को चॉप करके डालते हैं, कुछ साबुत डालते हैं और ये सब कुछ करने में मेरे हस्बैंड जो है वो हेल्प करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब बनाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स या सब कुछ अपनी जगह पे जो हम लोग मिलकर और एक साथ प्यार से बनाते हैं तो वो प्यार ही आप लोगों तक पहुंचाते हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सेल होती है और ज़्यादा खाई जाती है हमारे प्यार की वजह से। ये होममेड पंजीरी पाकिस्तान की एक रवायती सौगात है जिसको हमने 3 साल पहले शुरू किया था एज अ बिज़नेस। ये ख्याल इसलिए आया कि बहुत सारे लोग जो है इससे नावाकिफ़ हो चुके थे, तो हमने सोचा कि इसको दोबारा ये रवायती स्वाद जो है इसको यानी लोगों को मुतारफ़ कराना चाहिए। तो हमने ऐसे ही बस हस्बैंड ने कहा कि आप अच्छी पंजीरी बना लेती हैं तो क्या हम इसको सेल कर सकते हैं। तो पहले तो मैं डर रही थी कि बना तो लेंगे, सेल कैसे करेंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने बनाई और उसके बाद फिर सब चीज़ें, डिब्बे, सब कुछ हम लोगों ने जाके सिलेक्ट की, इसकी एक ब्रांडिंग करने के बाद जो है फिर हमने इसको सेल के लिए ऑनलाइन पेज बनाया जिसके ऊपर हमने इसको लगाया। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमें लगता है कि हमने इसे नई ज़िंदगी दी है और लोगों में दोबारा इसको मुतारफ़ कराना शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से यानी हम भी बिज़नेस कर रहे हैं और भी लोग कर रहे होंगे, बहुत सारी इसको जो है वो पजीराई मिली है। लोग दोबारा इसको पहचानना शुरू हो गए हैं, इसके जायका से, इसके टेस्ट से वाकिफ़ दोबारा होना शुरू हो गए हैं और लोगों की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए वो बढ़ रही है। थोड़ा सा टाइम गुजरा और मैं बिल्कुल मायूस हो गई थी, मुझे लग रहा था कि ये सेल नहीं हो सकेगी, लेकिन हस्बैंड कहते थे नहीं ये सेल होगी, ये टेस्ट बहुत अच्छा है, एक दफ़ा जिसके पास जाएगी वो दोबारा ज़रूर लेगा। और इससे पहले भाई है मेरा, उसने ऑर्डर किया, उसने अपने दोस्तों को खिलाई, उससे आगे मतलब इस तरह से करते करते ये माशाल्लाह से अब 3 साल से कस्टमर्स हमारे साथ हैं और नए कस्टमर्स भी आते हैं। अब इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो ये पूरे खित्ते की एक सौगात है। तो इंडियन जो मशरकी पंजाब है उसमें ये बहुत ज़्यादा फेमस है। बिल्कुल वैसे ही जो हमारा ये मगरबी पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब का हिस्सा है, वहाँ भी बिल्कुल इसी तरह घरों में ये बनती थी पहले। लोग इसको बहुत ज़्यादा सर्दियों में ख़ास तौर पे, और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सर्दियों के लिए नहीं है बल्कि इसको गर्मियों में भी आप बहुत ज़्यादा ना खाएं, लेकिन इसको अगर आप 2-3 चम्मच जो है वो दिन में ले लेते हैं तो गर्मियों भी मज़ायका नहीं। पाकिस्तान के लोग तो बहुत शौक से खाते हैं, तो हस्बैंड का ताल्लुक चूँकि जापान के अदारे से है, ये काम करते हैं उधर, तो जापानीज गेस्ट आते हैं तो उन्होंने खाई और कहते हैं कि ये खाओ और खाते जाओ, मतलब हाथ नहीं रुकता। उनका कहना ये इतनी लाइट है ये। हमारा होममेड पंजीरी के नाम से ये हमारा एक पेज भी है। इस तरह से हमें ऑर्डर आते हैं और बैरून मुल्क जो हमारे कस्टमर तो बहुत ज़्यादा हैं, वो इस तरह करते हैं कि अपने अजीज़ों अकारब को कोई उनका वापस जाने वाला हो उसके ज़रिए जो है वो मंगवा लेते हैं और इसको एंजॉय करते हैं।